सनातन धर्म शास्त्रों में सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है। चाहे ग्रह शांति की बात हो या सुख समृद्धि की, मनोकामना पूर्ति की या फिर सुखद दाम्पत्य जीवन की, प्रत्येक शुभ कार्य से पहले सत्यनारायण कथा का आयोजन होता है। इतना ही नहीं, मृतक संस्कार की समाप्ति के बाद भी सत्यनारायण कथा करवाई जाती है। यानी कि शुभ कार्य हो या मृतक संस्कार की समाप्ति, दोनों ही समय पर इस कथा का विशेष विधान है। आइए जानते हैं क्यों की जाती है ये कथा और क्या है इसकी विधि एवं महत्व। कलिकाल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सत्य के अनेक नाम हैं, यथा सत्यनारायण, सत्यदेव। सत्य को नारायण के रूप में पूजने को ही सत्यनारायण की पूजा कहा गया है। इसका अर्थ है कि इस संसार में नारायण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही ये संसार समाया हुआ है। सत्य के बिना ये संसार कुछ भी नहीं होगा। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य रूपी भगवान विष्णु कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनोवांछित फल देंगे। पौराणिक मान्यता अनुसार सत्यनारायण कथा कराने से हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सत्यनारायण कथा सुनने को भी सौभाग्य की बात माना गया है। कहते हैं कि सत्यनारायण कथा सुनने वाले व्यक्ति को व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु द्वारा जीवन के सभी कष्टों को हर लिए जाने की बात की गई है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद घर में सूतक लग जाता है। किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं की जाती। ऐसे में जब सभी मृतक संस्कार संपन्न हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु की पूजा यानी कि सत्यनारायण कथा करवाई जाती है। मान्यता है कि इस कथा के आयोजन से घर पुनः शुद्ध हो जाता है और पूजा पाठ नियमित रूप से शुरू हो जाता है। साथ ही शुभ कार्यों का आयोजन भी किया जा सकता है। यही वजह है कि मृतक संस्कारों के बाद सत्यनारायण कथा का विधान है। यूं तो कभी भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाई जा सकती है, लेकिन पूर्णिमा, संक्रांति, बृहस्पतिवार अथवा किसी भी बड़े संकट के आने पर ये पूजा करवाई जा सकती है। साथ ही सत्यनारायण कथा का पाठ केले के पेड़ के नीचे या फिर घर के ब्रह्मा स्थान पर कराना उत्तम माना गया है। सत्यनारायण कथा भक्त को अपने परिजनों, पड़ोसियों और अन्य भक्तों के साथ सुननी चाहिए। इससे जीवन में समृद्धि आने की मान्यता है। सत्यनारायण व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने सत्यनारायण कथा का महात्म्य बताया है। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। मुझे ऐसी कोई लघु उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वी वासियों का कल्याण हो। इस पर भगवान श्री हरि बोले, हे देव ऋषि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत विधि बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री हरि बोले, इसे करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास रखना चाहिए। संध्या काल में किसी प्रकांड पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करवानी चाहिए। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, फल, फूल, सुपारी, दुर्वा आदि अर्पित करना चाहिए और ओम श्री सत्यनारायण नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अतः
आप भी यदि सत्यनारायण कथा करवाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कथा के दिन स्नान करके धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाएं और शुभ मुहूर्त में पूजन शुरू करें। इस कार्य हेतु शुभासन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सत्यनारायण भगवान की उपासना करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें या सुने। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी अवश्य शामिल करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।